हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। ओके, ये हमारा जो टॉपिक है वो स्टेट बोर्ड के 8th स्टैंडर्ड के बुक का है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। अब इससे पहले प्रीवियस क्लास में आपने इंडाइसेस के बारे में पढ़ा ही होगा। इंडाइसेस किसे बोला जाता है? जब कोई नंबर होता है a और उस पर एक पावर होता है m, तो इसे बोला जाता है इंडाइसेस। जो हमारा जो बेस वाला नंबर होता है इसे बोला जाता है बेस। ये जो नीचे वाला नंबर होता है a, इसे बोला जाता है बेस। और जो पावर में है उसे बोला जाता है पावर। ऊपर वाला जो हेड पे उस पे एक नंबर होता है उसे बोला जाता है पावर। एक्सपोनेंट और इंडेक्स मतलब इसे हम क्या बोल सकते हैं? m को पावर भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, या फिर उसे इंडेक्स भी बोल सकते हैं। तो इसी इंडेक्स को आज हमें पढ़ना है। इसका नाम क्या है हमारा? इंडाइसेस मतलब इंडेक्स। तो हमें इंडाइसेस एंड क्यूब रूट पढ़ना है। ठीक है, तो ये है हमारे एक्सपोनेंट और पावर्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने कुछ रूल्स देखे थे, इंडाइसेस के कुछ रूल्स थे, वो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। जैसे a to the power m into a to the power n, what is it? a to the power m plus n। ओके, ये रूल है फर्स्ट रूल। ठीक है, अगर किसी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है और उस दो इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन है और उसका बेस सेम है, बेस क्या है? सेम है, और पावर क्या है? डिफरेंट है। पावर क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसे केस में क्या होता है? a to the power m plus n, उनके पावर का सिर्फ क्या होता है? एडिशन होता है। उनके पावर का क्या होता है? एडिशन। जैसे मान लो 2 to the power 6 into 2 to the power 5। ओके, ये दो इंडाइसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 और यहाँ पे भी बेस क्या है? 2। जो नीचे वाला नंबर है उसे क्या बोलते हैं हम? बेस। और जो ऊपर में होता है उसे क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों का बेस सेम है, मतलब ये रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और यहाँ दोनों के बीच में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है? मल्टीप्लिकेशन है। तो जब मल्टीप्लिकेशन होता है और दोनों के बेस सेम होती है तो हम क्या करते हैं? बेस हम एज इट इज लिखते हैं और पावर का क्या करते हैं? एडिशन। 6 + 5 दैट इज इक्वल टू 2 to the power 11। 2 to the power 11। तो दिस इज अवर फर्स्ट रूल ऑफ इंडेक्स। ठीक है, अब सेकंड रूल में क्या होता है? सेकंड रूल में a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n दैट इज इक्वल टू a to the power m minus n। ठीक है, फिर से सेम है, दोनों के बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। पावर क्या है? डिफरेंट है। दोनों के बेस सेम है लेकिन पावर क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसे केस में पावर का क्या होता है? सब्सट्रैक्शन होता है। पावर का क्या होता है? सब्सट्रैक्शन। अब यहाँ पे एडिशन हुआ है, क्यों? क्योंकि दोनों के बिटवीन क्या था? मल्टीप्लिकेशन था। अब इन दोनों के बिटवीन क्या है? डिवीजन है। जब दो इंडाइसेस है जिनके बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, उस केस में क्या होता है? उसके पावर का क्या होता है? सब्सट्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल 6 to the power 4 डिवाइडेड बाय 6 to the power 2। ओके, दिस इज आवर टू इंडाइसेस एंड उनके बिटवीन कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है? डिवीजन है। तो ऐसे केस में हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? ये वाला, दैट इज 6 to the power 4 minus 2। उनके पावर का क्या होता है? सब्सट्रैक्शन होता है। उनके पावर का क्या होता है? सब्सट्रैक्शन, दैट इज इक्वल टू 6 to the power 2। 6 to the power 2। दिस इज अवर सेकेंड रूल। दिस इज अवर फर्स्ट रूल, दिस इज अवर सेकेंड रूल। ठीक है, उसके बाद थर्ड रूल क्या बोलता है? कि a to the power 0 इक्वल टू 1। a to the power 0 इक्वल टू 1 मतलब ऐसा कोई भी नंबर है जिसका पावर 0 है, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 1 आएगी। कोई भी ले लो, 2 to the power 0 है तो भी उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी। 5 to the power 0 है तो भी उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी। 6 to the power 0 है तो भी उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। 2 5 to the power 0
फिर भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। मतलब a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। किसी भी इंडाइसेस में अगर पावर 0 है, किसी भी नंबर का पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, कितनी आती है, 1। कितनी आती है, हमेशा 1। उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। नेक्स्ट रूल है हमारा a इंटू बी टू द पावर m। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, दो नंबर है मल्टीप्लिकेशन में और उनका पावर सेम है। पहले केस में क्या था कि बेस सेम था और पावर डिफरेंट था, लेकिन अब बेस डिफरेंट है और पावर क्या है, सेम है, दोनों का पावर सेम है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये पावर सेम है, मतलब ये a का भी पावर होगा और b का भी पावर होगा। बेस में क्या है, a और b, और पावर में क्या है, m। तो पहले केस में क्या था, बेस सेम होता था और पावर डिफरेंट होता था। अब इस केस में क्या है, बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो हम पावर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। ठीक है, समझ में आया। क्या किया हमने, इस पावर को दोनों को दे दिया, मतलब वो दोनों को मिला के था, इसलिए उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों को बराबर ही क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, सेम कंडीशन, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 6 इंटू 7 है टू द पावर 4 है, 6 इंटू 7 टू द पावर 4, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 6 टू द पावर 4 इंटू 7 टू द पावर 4, 6 टू द पावर 4 इंटू 7 टू द पावर 4। ठीक है, ये रूल समझ में आया। सिमिलरली अगर a डिवाइडेड बाय b टू द पावर m है, तो कैसे करेंगे, सेम, यहाँ पर भी क्या है, बेस हमारा डिफरेंट है और पावर सेम है, बेस हमारा डिफरेंट है और पावर क्या है, सेम है। तो फिर से हम पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m, दोनों को पावर क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। साइन क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था और यहाँ पे क्या है, डिवीजन है। फॉर एग्जांपल 5 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 3, दैट इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 3। ठीक है, दिस इज अवर फोर्थ एंड फिफ्थ रूल। ठीक है, नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल है, अगर किसी का पावर निगेटिव है, a टू द पावर माइनस m, a टू द पावर माइनस m। अब इस केस में क्या है, पावर हमारा निगेटिव है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव करने के लिए 1 बाय a टू द पावर m, मतलब उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल। अगर हमें पावर पॉजिटिव करना है, सॉल्व करते समय हमें पावर हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव करना है, तो इसको हम 1 बाय a टू द पावर m, अब यहाँ पे जो पावर है हमारा वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे क्या था, निगेटिव था। तो ये रूल है, सपोज मान लो 2 टू द पावर माइनस 4 है, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें बोलेंगे कि इसकी वैल्यू निकालो। पावर है मतलब अगर 2 का पावर 4 मीन्स क्या, 2 कितने बार मल्टीप्लिकेशन में है, 4 बार, 1 2 3 4 टाइम्स, 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में है, 4 टाइम्स। तो 2 बाय 4 की वैल्यू कितनी आती है, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई, 16। अब इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि इसका पावर क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव पावर हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि पॉजिटिव पावर चाहिए, तभी हम उसे 4 टाइम्स लिख सकते हैं। -4 टाइम्स कैसे लिखोगे, नहीं लिख सकते। तब ऐसे केस में अगर इस इंडाइसेस की वैल्यू निकालनी है, इस इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है, इस नंबर की, तो क्या करना पड़ता है हमें, इससे पहले पॉजिटिव करना पड़ता है, इससे पहले क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव। तो बाय दिस रूल हम क्या लिखेंगे, 1 बाय 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 लिख लिया, 1 बाय 2 टू द पावर 4। अब हम इजीली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 बाय, अब इसे 4 टाइम्स लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 16। इसकी वैल्यू कितनी हुई, 2 टू द पावर -4 की वैल्यू कितनी बनी, 1 बाय 16।
1/16। तो ये रूल है, जब भी कभी पावर निगेटिव होता है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए हम क्या लिखते हैं 1/a⁻m। ठीक है, ये रूल समझ में आया। सिमिलरली अब यहाँ पे तो सिंगल नंबर था, अगर दो नंबर हुए और पावर निगेटिव हुआ, मतलब रैशनल नंबर है a/b और उसका पावर -m है। ठीक है, अगर उस केस में क्या था, सिर्फ a था और उसका पावर निगेटिव था, तो इसको हम 1/ ऐसे लिखते थे। लेकिन इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर भी पावर क्या है, निगेटिव है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो पावर हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसका क्या लिया था, रेसिप्रोकल लिया था, वैसे ही इसका भी क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल समझते हो, रेसिप्रोकल मतलब इसे उल्टा कर देना। ठीक है, इसे क्या कर देना, उल्टा। तो ये बन जाएगा b/a⁻m। इसका क्या हुआ, इसका रूल, ये रूल क्या बोलता है, b/a⁻m। कैसे, इसका हमने क्या किया, रेसिप्रोकल ले लिया। क्या लिया, रेसिप्रोकल। b को ऊपर ले लिया और a को नीचे, फिर हमारा जो पावर था वो क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया। वो क्या हो गया, पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल 2/3⁻²। अगर ये एग्जाम्पल है तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसे हम 2 टाइम्स नहीं लिख सकते। 2 टाइम्स लिख सकते हैं क्या, नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पावर जो है वो पॉजिटिव करना पड़ेगा। इसका पावर पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो ये बन जाएगा 3/2⁻²। इसका हमने क्या किया, रेसिप्रोकल ले लिया और इसका पावर क्या लिया, 2 लिया। इसका पावर क्या लिया, 2, क्योंकि अब हमने रेसिप्रोकल कर लिया है, मतलब इसका जो पावर था निगेटिव वो क्या हो गया, पॉजिटिव। अब कितना पावर है, 2। तो ये जो नंबर है, रैशनल नंबर, वो कितने टाइम्स वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा, 2 टाइम्स। मतलब इसे 3/2 × 3/2 लिख सकते हैं हम। 3/2 × 3/2 2 टाइम्स है। -2 था तब हम इसे 2 टाइम्स नहीं लिख सकते। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 3 9 एंड 2 2 4। तो ये बन गई इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी आई है, 2/3 - 2 की वैल्यू कितनी आई है, 9/4। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 6th रूल ऑफ इंडाइसिस। तो ये सारे क्या है, रूल्स है, हमारे इंडाइसिस के क्या है, रूल्स है, जो कि आपने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे, हमारे 3rd चैप्टर के फर्स्ट पेज पे कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है और वहाँ पे कुछ बॉक्सेस गिवन है, वो आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमारा जो a/m था, a⁻m था, तो ये जो हमारा इंडेक्स था या फिर उसे हम पावर बोलते हैं, तो ये क्या था, होल नंबर था। क्या था, होल नंबर। होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट होते हैं, या फिर इंटीजर भी बोल सकते हो, होल नंबर या फिर इंटीजर मतलब यहाँ पे पावर निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे पावर जब होते हैं तो इजीली हम वो रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, तो जो हमारा m था वो क्या था, इंटीजर था, मतलब निगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 भी हो सकता है। तो हमारे m क्या था, m इज ए इंटीजर। जो हम पावर में यूज करते थे नंबर, वो क्या थे, इंटीजर थे। लेकिन अगर पावर में रैशनल नंबर हुआ, तो उसे हम रीड कैसे करेंगे, तो मीनिंग, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, मीनिंग ऑफ द नंबर्स व्हेन द इंडेक्स इज अ रैशनल नंबर ऑफ अ फॉर्म ऑफ 1/n। अगर 1/n के फॉर्म, अगर m हमारा n/n के फॉर्म में है, यहाँ का जो a⁻m है, जो पावर है हमारा, वो अगर 1/n के फॉर्म में है, तो उसे पढ़ते कैसे, तो इसे पढ़ता है रूट। इसे बोला जाता है रूट। क्या बोला जाता है, रूट। सपोज मान लो a⁻a/n, अब m की जगह क्या आ गया है, 1/n, a⁻1/n, तो ये कौन से फॉर्म में है, 1/n, तो इसे बोला जाता है nth रूट। क्या बोला जाता है,
nth रूट ऑफ a, क्या बोला जाता है, a का nth रूट ऑफ a। सपोज मान लो यहाँ पे नंबर है 3 टू द पावर 1/2, 1/2, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सेकंड रूट ऑफ a, ठीक है। सेकंड, क्यों सेकंड है, लेकिन जो नंबर 2 पर हम यहाँ पे सेकंड यूज नहीं करते, क्योंकि 2 के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट यूज करते हैं। 2 के लिए क्या यूज करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a, स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि यहाँ पे a क्या है हमारा, 3 है, a क्या है 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे पावर 1/3 होता तो उसके लिए हम क्यूब रूट यूज करते हैं, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 3। सिर्फ 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्क्वायर रूट 1/2 के लिए, और 1/3 के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्यूब रूट। जब भी पावर में 1/2 होगा या 1/3 होगा तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। पर nth रूट ऑफ a, अगर इससे ज़्यादा नंबर होंगे, 2 टू द पावर 1/5 है, सॉरी 3 टू द पावर 1/5, तो इसे क्या कैसे पढ़ेंगे, इसे nth रूट ऑफ a, मतलब n की जगह आप क्या आ गया, n की जगह क्या है 5, तो इसे पढ़ेंगे 5th रूट ऑफ 3, इसे क्या पढ़ेंगे, 5th रूट ऑफ 3। वैसे 225 टू द पावर 1/6, इसे क्या पढ़ेंगे, 6th रूट ऑफ 225, इसे क्या पढ़ेंगे, 6th रूट ऑफ 225। सिर्फ स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट कब यूज करेंगे, जब उसका पावर 1/2 और 1/3 होगा। स्क्वायर रूट के लिए 1/2 और क्यूब रूट के लिए 1/3। उसके बाद यही स्टेटमेंट आपको फॉलो करना है, लेकिन कब, जब इस फॉर्म में होगा, पावर कौन से फॉर्म में होगा, 1/n के फॉर्म में, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। सपोज a टू द पावर 3 है तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे, या फिर 6 टू द पावर 7 है तो इसे बोलेंगे हम 6 टू द पावर 7, इसे रूट नहीं बोलेंगे। ये अगर 1/, के फॉर्म में होगा 1/7, तब हम क्या बोलेंगे, 7th रूट ऑफ 6, क्या बोलेंगे, 7th रूट ऑफ 6, nth रूट ऑफ, ये आपको ध्यान में रखना है, n कहाँ पे है, ये वाला 1/n, और ये का है हमारा यहाँ पे बेस है, तो nth रूट ऑफ a आपको ऐसे ही उसे पढ़ना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा टॉपिक, कौन सा, इंडाइसेस एंड क्यूब रूट, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया इसमें। तो इसके बेसिस पे आपको सॉल्व करना है एक्सरसाइज नंबर 3.1। कौन सा एक्सरसाइज सॉल्व करना है, 3.1। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्यूरीज है, क्वेश्चंस है, तो आप पर्सनली पूछ सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।